हेलो हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। और अभी हम क्लास 10th का 4.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 4 नंबर से 5 नंबर से, जहां से भी हो। मैकवा कैसे तार हो जा रहा है जी? बोलना ना है ऐसा करे समोसा खा कर नहीं आते। समोसा एक तो कह लो देते नहीं, देते हो तो देते नहीं है। तो तुम लोग नहीं खाए समोसा उसके साथ? आपके चलते कहाँ खाए? तो हम कहेंगे तुम लोग ना खाओ, हमको छुट्टी था जी, छुट्टी नहीं ना था हमको। हेलो हेलो, चलो दो किताब दो, किताब 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 ये देखो, अरे ठंडा ज्यादा लग रहा है नहीं। 5 पर करेंगे बात अंदर। हाँ जी, वेस्ट बंगाल है। 5 पर करेंगे बात। 4.3 देखो, 5 है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी से प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? हाँ, अंकों का योग कितना है? 30 है। अंकों का योग 30, तो अंकों का योग 30 है। अच्छा बताओ, एक क्लास सैफाली गणित और अंग्रेजी में, तो मानेंगे कि माना कि गणित में कितना है? x। माना कि गणित में, किसमें? गणित में प्राप्त अंक कितना? x है। कितना है? x है। कल यहाँ से ये हो रहा था कि देखो कुल अंक दिया है ना, अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग कितना? 30। मतलब देखो, मतलब गणित क्या? गणित आप प्लस क्या? अंग्रेजी। गणित प्लस क्या? अंग्रेजी बराबर कितना दिया है? 30। दोनों को मिला करके जरा सोचो कि गणित कितना मान लिए हम? गणित कितना मान लिए? x। तो क्या गणित के जगह x कर देंगे? x प्लस क्या? अंग्रेजी होगा, अब बराबर कितना? 30। अच्छा, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या माइनस नहीं हो जाएगा ना? तो क्या अंग्रेजी बराबर किस बराबर? अंग्रेजी बराबर 30 माइनस x हो जाएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से अंग्रेजी बराबर लिखेंगे किस बराबर? माना कि अंग्रेजी में प्राप्त, किसमें? अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना? 30 में से x नहीं, हाँ कितना? 30 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? क्लियर? आगे उसने कहा, किताब में कहा है कि हाँ, यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक मिला, किसमें? गणित में। तो गणित यही है, तो गणित में कितना अंक अधिक? 2 अंक। कितना? 2 अंक। मतलब क्या? x प्लस कितना? 2। 2 अंक अधिक मिला तो 2 अंक जोड़ दिए। उसके बाद कहा कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी है ना है, तो 3 अंक कम मिला है, तो क्या 30 माइनस x माइनस 3, क्योंकि 3 अंक कम मिले तो लो 3 अंक कम मिला। समझ गए? जैसे कहा वैसे कर रहे हैं। उसके बाद कहा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल, अच्छा गुणनफल कर दिया, सही देखो गुणनफल हो गया। कितना है गुणनफल? 200। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा लगाना पड़ेगा। समझ गए है ना? गुणनफल कहा तो गुना किए ना, एकदम किए, है ना? कल तो देवव्रत एकदम उघारे नाच रहा था जी, नहीं है ना? और इधर से आगे चले थोड़ा सा, है ना? हाँ, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। x है ना, x। अब यहां से गुना करेंगे ना, एकदम बिल्कुल करेंगे। देखो, क्या x में 30 से करेंगे? कितना x? 30x। हाँ, कितना x? 30। हाँ,
पहले घटा देते सर 30 में से 3 का 27। अच्छा घटा लेते हैं, ठीक है कह रहा है, ठीक है घटा लेते हैं। एक्स प्लस कितना 2 गुना 30 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस क्या एक्स बराबर। अब थोड़ा सा अच्छा लग ठीक हो जाएगा नहीं, हाँ बादों में घट जाता लेकिन यहाँ कर लेते हैं। हाँ 27x, एक्स में 27 से तो कितना एक्स 27 है, और एक्स से देखो प्लस माइनस माइनस एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 में 27 है तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 तो 54, ठीक है। आगे अब 2 में एक्स से आप प्लस माइनस माइनस कितना एक्स है 2x, ठीक है बराबर कितना 210। इस सब को इधर से लेके चल जाएंगे इधर, सब इधर चल जाएगा इधर, तो इधर जो है सब प्लस में तो उधर जाएगा तो इधर माइनस वाला है तो उधर जाएगा तो, समझ गए ना। तो क्योंकि इधर माइनस है इसीलिए इसको हम प्लस से ले जाना चाह रहे हैं, समझ गए है ना, न तो बाद में फिर कॉमन करने पड़ता, और इससे अच्छा है कि हम इधर लेके चल जाते हैं, समझ गए नहीं समझे क्या, नहीं समझे हाँ। अब यहाँ कॉमन करने पड़ता ना, इसको ले आते तो सब में माइनस कॉमन करने पड़ता, और वो आप लोग फिर कहते सर कैसे, इसीलिए हम ऐसे। अच्छा यहाँ देखिए 27 एक्स एक है और ये को है माइनस में कितना 2x, तो 27 में से 2x घटेगा तो क्या 25x होगा सर देखिए, तो 25x कितना x 25x, 25x माइनस क्या एक्स स्क्वायर प्लस कितना 54 बराबर 210। इधर से सबको इधर ले जाते हैं, देखो तो इधर कुछ नहीं तो इधर क्या जीरो बच जाएंगे ना, सबको उधर लेके जा रहे हैं। तो देखो पहले लिख रहे थे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस में ये देखो प्लस इधर जाया था तो माइनस कितना एक्स है 25x, ठीक है। आई देखो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस कितना 54, आप प्लस तो ये 210 है ये इधर, कोई दिक्कत है। आगे देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स है 25x, और 210 में से 54 को जल्दी से घटाओ, तो 210 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6 आएगा तो ये पलसे में 156, यहाँ से दो विधि, यहाँ से दो विधि, चाहे तो आप द्विघात सूत्र से बना लीजिए या गुणनखंड से बना लीजिए, है ना। गुणनखंड कर देते हैं तो देखो हमको लगता है कि 12 13 लगता है कि 25 होगा, नहीं आप 12 13 में गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा, नहीं तो देखो 12 और कितना 13, 12 13 है ना, 12 13, या इधर भी लिख सकते हैं 12 13, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माइनस माइनस रहेगा, क्यों माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12x या 13 कर दे क्या, माइनस कितना 13x माइनस कितना 12x, 13 12 क्या 25 हो जाएगा, और प्लस कितना 156 बराबर ही जीरो है इधर, तो इधर कर लेते हैं बराबर जीरो, क्लियर। यहाँ से कॉमन क्या करेंगे हम x कॉमन करेंगे, x जैसी कॉमन करेंगे बचेगा क्या x माइनस कितना 13 ब्रैकेट बंद हो गया, -12 कॉमन कर लेंगे तो यही वाला आंख मुंह के लिख देंगे, x माइनस कितना 13 बराबर क्या, कोई दिक्कत। अब यहाँ से तो आप समझ ही रहे हैं कि सर एक बार होगा x माइनस 13 और एक बार x माइनस 12, तो क्या एक बार x माइनस कितना 13 और एक बार गुड, एक बार हो जाएगा x माइनस 13 बराबर x माइनस 12 बराबर, तो ये देखो ये माइनस इस तरह जाएगा, x बराबर कितना x बराबर कितना, अब यहाँ से देखेंगे उसने कहा है कि प्राप्त अंक बताइए, प्राप्त अंक, तो एगो अगर देखो दोनों x का मान पॉजिटिव आया है इसलिए आंसर 2 होंगे, आंसर कितने होंगे 2, एगो माइनस में आ जाता तो एक के आंसर होता, लेकिन दोनों पॉजिटिव में x का मान आया है, तो एगो देखो जब x की जगह हम एक बार कितना लेंगे 13, तो एक बार x का जगह कितना होगा 13, और यहाँ भी 30 माइनस कितना करेंगे 13, तो 30 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा तो 17, कितना 17, तो एक होगा आपका आंसर 13 और 17, जब एक बराबर 13 लिए तब, जब x बराबर कितना लेंगे 12,
तो एक बार कितना होगा 12, x बराबर 12। और एक बार देखो 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। मतलब 13, 17 या 12 और 18 जो है गणित में अंक है, और अंग्रेजी में अंक कितना है, चाहे 17 है या 18 है। कोई दिक्कत है ना? वीडियो को थोड़ा रोको जी। इधर क्वेश्चन नंबर कितना 6 ना, क्वेश्चन 6 पर करेंगे बात। 6 देखो 6 नंबर है, केवाड़ी के बंद करूं उसका। 6 देखो, एक आयताकार खेत का विकर्ण है, एक आयत है, तो एक आयत पहले हम बना लेते हैं। आयत है ना, और आयत देख लेते हैं कि ए बी सी डी, ठीक है। और देखो कहा एक आयताकार खेत का विकर्ण, अच्छा विकर्ण भी है, तो क्या ये वाला विकर्ण हो जाएगा ना, ये विकर्ण हो गया, ठीक। अब देखो एक आयताकार खेत के विकर्ण उसके छोटी भुजा से, किसकी भुजा से, छोटी भुजा। तो देखो ई जो होता है ये पूरा लंबाई होता है नहीं जी, और ई जो क्या होता है चौड़ाई। तो छोटी भुजा तो चौड़ाई होगा है? हाँ लंबाई के मतलब लंब की बात करेंगे हम। यहाँ एक त्रिभुज बन चुका है, तो ये क्या हो गया आयत की लंबाई, और ये क्या है चौड़ाई, है ना, आयत की लंबाई और ये क्या है चौड़ाई। कहा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है ना आयत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक है। तो छोटी भुजा, तो छोटी भुजा क्या यही ना है, तो मानेंगे कि माना कि आयत की चौड़ाई मतलब छोटी भुजा नहीं कितना है x है, तो मानेंगे कि माना कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई मतलब b की बात कर रहे हैं, क्या है x है, चौड़ाई क्या है x है। अच्छा कहा है कि उसके विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है, कितना मीटर 60 मीटर, किससे छोटी भुजा से, छोटी भुजा को कितना माने हैं x, तो क्या इसको हम x प्लस 60 कर लेंगे सर, बिल्कुल x प्लस 60, क्लियर है। उसके बाद आगे उसने कहा है और कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा तो ही लंबाई होगा, 30 मीटर था, x से कितना मीटर अधिक है 30, तो देखो x माने, अच्छा इसको x माने है ना, तो x प्लस क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रश्नानुसार आएंगे, यहाँ से एक फार्मूला आपको पता है पाइथागोरस तरीक से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे। प्रश्न से क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या एच स्क्वायर होता है, मतलब लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर कर्ण। क्या आपको ये कर्ण दिखाई दे रहा है कि सर एक कर्ण है, क्या ये आपको लंब दिखाई दे रहा है, कि आपको आधार दिखाई दे रहा है। अब इधर इधर ही कन्हू रख देना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पी इसको या बी इसको तो आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो आइए हम पी की बात करेंगे, तो पी कितना एक्स कर लेते हैं, पी कितना एक्स, तो क्या ये एक्स का स्क्वायर होगा सर, बिल्कुल होगा, प्लस बी, तो बी कितना एक्स प्लस 30, तो क्या एक्स प्लस 30 पूरा का बराबर कर्ण कितना एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस 60 पूरा का, ठीक है। आगे चलो देखो बढ़िया से देखना, एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर होगा प्लस, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का क्या है, हाँ होल स्क्वायर है नहीं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2ab, तो देखो 2ab, तो 2 गुना ए के जगह कितना एक्स, अब बी के जगह कितना 30, देखो 30 दूनी कितना एक्स, तो एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, क्या 60x लिख दे, समझ गए 60x प्लस क्या बी स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर, तो 30 के स्क्वायर कितना 900, समझ गए। ये हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है ना, ए प्लस बी का क्या हल, देख रहे सब चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा, हमरा इसे पढ़ाने में मन नहीं लगता है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ये देखो ए स्क्वायर है प्लस 2ab, तो देखो 60 दूनी 120 कर दे। देखो यहाँ एक यहाँ 60 रख देंगे ना, तो 60 दूनी कितना है 120, तो क्या 120 एक्स होगा, अब प्लस कितना 60 का स्क्वायर कितना 3600। ठीक है, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। ठीक, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, कट गया दोनों एक्स स्क्वायर। जो बचा से इसको इधर से अब इधर ले आते हैं, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 60 एक्स प्लस कितना 900, ये प्लस में इधर आएगा 120 एक्स, ये प्लस में इधर आएगा 3600 बराबर क्या 0। आगे बढ़ जाते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 60 एक्स यहाँ है प्लस में, 60 एक्स प्लस में, और यहाँ 120 एक्स माइनस में, तो कितना यहाँ बचेगा -60 एक्स बचेगा, क्योंकि ये ज्यादा ना है और ये कम ना है, तो साइन किसे का ज्यादा वाला का। अब प्लस, अच्छा देखो ये माइनस का 3600 और प्लस का 900, तो किसका साइन होगा माइनस का। आज 3600 से 900 घटेगा तो लगता है कि 2700 बचेगा, 2700 ना बराबर क्या। अब यहाँ से दो विधि, चाहे तो आप गुणनखंड या द्विघात या पूर्ण वर्ग भी, नहीं तीनों, तो फिलहाल हम गुणनखंड कर देते हैं। नहीं तो क्या 2700 9 या 27, अरे नहीं देखो 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 या 27, और 90 या 30 कर दे तो 9 या 27, 27 हो जाएगा, और 90 में से 30 को घटा देंगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ माइनस है, तो इसको हम कर देते हैं माइनस में, इसको कर देंगे प्लस में, तो क्या -60 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा, चिन्ह वाला ज्यादा हो जाएगा। एक्स एक्स लगा देंगे ना, लगा दिए, देखिए तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस कितना 90 एक्स माइनस 90 एक्स प्लस और माइनस 2700 बराबर कितना कॉमन लेंगे एक्स, क्या बचेगा अच्छा प्लस कितना कॉमन बोलो जल्दी, एक्स माइनस, अच्छा बराबर क्या 0। नहीं अब यहाँ से तो आप समझ ही गए है ना, यहाँ से बोलिए क्या क्या लिखे हम, अच्छा हटेंगे तो ना, हाँ x प्लस 30 और एक होता है x माइनस, एक होगा x प्लस 30 बराबर क्या, तो x बराबर -30, और एक होगा x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर वैल्यू कौन वाला हमारा ठीक है, क्योंकि ये तो निगेटिव है तो इसका मान लेंगे नहीं, मान लेंगे किसका 90। अब देखो मतलब यहाँ हमसे पूछा है कि कितना है, तो देखो x का मतलब चौड़ाई कितना 90, चौड़ाई 90, आइए देखो लंबाई पूछेगा तो 90 प्लस कितना 30, तो मतलब कितना 120। अगर विकर्णों पूछेगा विकर्ण तो 90 जोड़ कितना 60 है, तो 90 जोड़ कितना 60, तो 9 6 15 150, कुछ पूछ दिया अब हम निकाल देंगे, हो ना हो क्षेत्रफल आयत का पूछ देगा तो क्षेत्रफल भी, अर्थात लंबाई हो गया, चौड़ाई तो क्षेत्रफल पूछेगा, तो 12 नमा 18 से 108 है ना, हाँ वर्णमा 18 से 108 है नहीं जी, और 108 पर कितना 108 पर के गो जीरो 2 गो जीरो, तो इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। कहूं से पूछेगा बाल के खाल निकाल लेंगे, नहीं क्षेत्रफल पूछ दे, लंबाई पूछ दे, चौड़ाई पूछ दे, विकर्ण पूछ दे, सब निकल चुका कि नहीं है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अरे इतना ही पूछे पाड़ा केना माँ बगुलवा टेढ़ इगरना माँ बगुलवा टेढ़, देखो 99 बगुलवा टेढ़ है, समझ गए, तो ये सब गांव के है, कहाँ के गांव के, बंद करो जी थोड़ा है ना। 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 पर करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, 7 को कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी अच्छा छोटी संख्या
तो दो संख्या, तो माने कि माना कि पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या y है ना। तो यहाँ मानेंगे कि माना कि पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या क्या x है, पहली संख्या x है। तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या y है, दूसरी संख्या y है। ध्यान देना है यहाँ से, यहाँ कहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। ये तो दे ठीक बात है। छोटी संख्या का वर्ग, देखो जो कहा उसको हम लिख रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग, किस संख्या का वर्ग, छोटी संख्या, अच्छा छोटी संख्या का वर्ग। तो देखो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो देखो वर्ग कर दिए, छोटी संख्या का वर्ग। क्वेश्चन में कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखो बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना। तो क्या इसमें 8 से गुना कर दें, बिल्कुल सर, ठीक है। अब ये देखो तो छोटी, देखो माना कि पहली, यहाँ देखो यहाँ ये जो होगा ये पहली बड़ी संख्या x होगा, ठीक है ना। हाँ तो ये देखो पहली यहाँ बड़ी कर देते हैं, पहली बड़ी संख्या क्या है x है, ठीक है। आई तो ऑटोमेटिक दूसरी क्या लो छोटी कर देते हैं, दूसरा क्या छोटी संख्या कितना हो गया, तो दूसरी छोटी संख्या कितना y। ध्यान दो बढ़िया से, कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है, तो क्या y का स्क्वायर कर दिए सर जी, बिल्कुल। बड़ी संख्या क्या x, तो क्या x लिखेंगे गुना क्या, तो क्या y स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा, अब देखो कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब ही देखो x स्क्वायर दोनों संख्याओं का वर्ग है, तो ये x का भी वर्ग किए, वह अंतर कहा इसलिए घटाओ, y का भी क्या स्क्वायर बराबर कितना है 180 है। इधर देखो जरा x स्क्वायर माइनस कितना बराबर कितना 180। इधर देखो क्या y स्क्वायर के जगह हम 8x लिख सकते हैं, देखो y स्क्वायर की जगह कितना 8x। तो ये देखो x स्क्वायर माइनस कितना बराबर कितना 180। उसके बाद ये देखेंगे आगे x स्क्वायर माइनस कितना माइनस 180 बराबर क्या 0। यहाँ से घटा के कितना आना चाहिए 8 है, गुना करके है ना 18 दहा 80 से, हाँ 18 और 10। यहाँ आगे बढ़ा लेते थोड़ा सा, देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कितना 18x प्लस कितना 10x प्लस 10x, अब माइनस कितना बराबर क्या, कॉमन जल्दी करवाओ x कॉमन, क्या बचेगा कॉमन जल्दी करवाओ, ठीक है ठीक है हाँ। अच्छा आगे क्या यहाँ एक हो जाएगा x माइनस, क्या एक हमारा हो जाएगा x प्लस, चलिए x माइनस 18 बराबर, तो x बराबर यहाँ x प्लस 10 बराबर, तो x बराबर क्या ये मान है, ये मान है बिल्कुल नहीं, मान कौन होगा पॉजिटिव, अर्थात बड़ी संख्या कितना 18, बड़ी संख्या 18, ठीक है। अच्छा छोटी संख्या की बात करेंगे तो ये देखो छोटी संख्या कितना y ना, तो ये देखो y छोटी संख्या, यहाँ देखो रखो बातों को, क्या 8 गुना x के जगह कितना 18 44 से, 18 44 से, तो क्या 144। ये देखो y स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चाहेगा रूट, स्क्वायर हटा तो क्या चाहे इधर रूट, 144 के स्क्वायर कितना 12, मतलब पहली संख्या अर्थात बड़ी संख्या कितना छोटी संख्या, कोई दिक्कत क्लियर, हाँ नहीं
क्या छवि, तुमको कुछ बुझाता है? न है ना? नहीं, वीडियो को रोको जरा, लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर करेंगे बात। चालू क्या जी? चालू क्या? चालू। ठीक। वैसे एक रेलगाड़ी है, क्या है? रेलगाड़ी। और एक रेलगाड़ी की बात करें, रुको जरा, ठंडा लग रहा है, मैं क्या चल रहा है। एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी समान चाल में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर की दूरी? तो देखो दूरी यहाँ दिया गया है ना, तो हम दूरी पहले लिख लेते हैं। दूरी कितना दिया गया है? तो 360 क्या किलोमीटर। दूरी कितना दिया है? 360 किलोमीटर। यहाँ से देखो, उसके बाद कहा है कि यदि यह चाल एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करे, यदि चाल को 5 किलोमीटर अधिक होती, हाँ, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय क्या करती? कम लेती। 1 घंटा समय कम लेती। तो हमको रेलगाड़ी की क्या निकालना है? चाल। किसका चाल? रेलगाड़ी की। तो देखेंगे इधर रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए, तो इधर देखो, मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल कितना है? x है। तो माना कि रेलगाड़ी का, छोड़ दो ना, रेलगाड़ी का समान चाल क्या है? x है। समान चाल x है, रेलगाड़ी की समान चाल x है। उसके बाद आगे, उसके बाद यदि कहा है कि इसकी यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, चाल क्या होती? अधिक। तो रेलगाड़ी की जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या करने पर? अधिक करने पर, तो क्या चाल हो जाएगा? x प्लस कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो कहा है कि 1 घंटा कम समय लेती, 1 घंटा कम समय लेती। तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल क्या है? जरा सोचो। हाँ, सोचेंगे कि क्या इससे ज्यादा समय लगेगा या इससे ज्यादा समय लगेगा? इससे ज्यादा समय लगेगा चलने में, इससे कि इससे? तो ज्यादा समय लगेगा इससे, इसमें बढ़ा दिया है। तो कम समय किससे लगेगा? इससे। तो कम समय में से ज्यादा समय को घटाएंगे कि ज्यादा में से कम को घटाएंगे? तो ज्यादा में से कम को से घटाएंगे। ज्यादा समय किससे लग रहा है? इससे। तो पहले किसको रखेंगे? इसको। मतलब 360 बटा किसको? x को। मतलब हम समय बराबर बोले कि समय बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चों? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। गुड। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, बस हो गया। अच्छा, समय, पहला समय की बात करें ना, यही ना समय है। हाँ, अच्छा, दूरी कितना है? 300 तो 360। चाल पहले हम बड़ा वाला चलेंगे तो कितना? x। कितना? x। अब माइनस में करेंगे क्योंकि माइनस का। आप फिर से दूरी कितना? 360। अब बटा चाल कितना आपकी? x प्लस। अब बराबर क्वेश्चन ने कितना? 1 दिया है, तो क्या 1 लिख दिए? कोई दिक्कत? यहाँ से क्या लेंगे? एलसीएम। x इंटू x प्लस 5। यहाँ देखो, ये तो खत्म हो जाएगा, क्या ये बचेगा? तो देखो 360 x प्लस, ठीक है, माइनस है तो ये तो खत्म हो जाएगा। और 360 में x से तो कितना x है? बराबर 1। ठीक है। यहाँ देखो 360 में किस से? x से। तो 360 x हो गया। अब प्लस है तो प्लस 360 में किससे करेंगे? 5 से। तो कितना होगा? 0 का 0, 6 5 30 के 0 हासिल, 1800 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, माइनस है तो माइनस कितना? 360 x बटा कितना? ये देखो x में x है तो कितना? x में 5 से तो कितना x है? बराबर कितना? 1। देखो 360 x प्लस का 360 x माइनस का 360 x प्लस का 360 x माइनस का, क्या ये दोनों कट जाएंगे? सर बिल्कुल कट गए।
उसके बाद देखो जय हिंद जय भारत। 1800 बटा कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स बराबर क्या 1। कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 होगा। एक टंगिया इधर एक टंगिया इधर। अब देखो इधर क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स है 5x 15 से 5x है कितना एक्स 5x बराबर कितना 1800। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर और देखो प्लस कितना एक्स है 5x आई प्लस इधर आएगा तो कितना बराबर क्या। यहाँ से हमको ऐसे संख्या को लेंगे जो 1800 हो जाए गुना करके और जोड़ घटा कितना ना चाहिए क्या देखो तो 45 40 को 45 40 को देखो जरा है ना 45 40 को देखो किसको और पहले से कर ले है ना। और 45 40 को देखो तो 45 जो है 40 तो 45 में से 40 घटा देंगे तो कितना 5x है। तो इधर देखो क्या एक्स स्क्वायर है प्लस कितना एक्स है 45 एक्स माइनस कितना तो क्या 5x बचेगा माइनस कितना बराबर कितना कॉमन करो सर माइनस 40 ना जरा बैक्स ले लिए फिर से कॉमन बोलो जरा माइनस सॉरी आप भी ऐसा बना ही रहे हैं। सोचे कि लाओ लिख ही देते हैं है ना आगे आंखें बंद कर दिए थे। अच्छा आगे अब यहाँ से समझ गए x प्लस और एगो क्या x प्लस 45 बराबर x बराबर क्या ये मायने है क्यों निगेटिव क्या ये x माइनस 40 बराबर x बराबर मायने है कि नहीं है। चाल बताइए ये समान चाल कितना और चाल अधिक करने पर चाल कितना हो गया मतलब 40 जोड़ कितना 5 45 तो समान चाल हो गया 40 और जो अधिक करने पर चाल कितना 45। कोई दिक्कत अच्छा समान तो कितना 40 सिर्फ कितना 40 कोई दिक्कत। चाल कभी माइनस में नहीं होता है ना। क्या कभी हम कहेंगे कि हम है ना हम -20 किलोमीटर चले हैं कहने है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही है ना। और सारे लोग आपका कोचिंग जो बच्चों है खुल चुका है ठीक है ना और सारे लोग अपने टाइम से आए। धन्यवाद।